Excellent Vision Technical Academy। जी मैंने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था। पहले कोर्स कंप्लीट किया था। आपके पास रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रिवीजन किया, टेस्ट देता था। टेस्ट में जो क्वेश्चन हमारे गलत होते थे उसी को हम नोट करते थे। अब टेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि टेस्ट हमारी गलती को बताता है। टेस्ट आपकी गलती को सुधारने का मौका देता है। उसका नोट्स बनाइए, आप उसको तैयार कीजिए, वो आगे के पेपर आप देंगे तो उसमें बाकी सिलेक्शन तो होना ना होना जो है वो जिस दिन आपका पढ़ा हुआ मिल जाएगा, एग्जाम अपने आप क्रैक। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट विजन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए सिलेक्टेड स्टूडेंट जिनका नाम सुभाष कुमार है, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। इनका सिलेक्शन एक्सीलेंट विजन की तरफ से पहले मैं इनको बधाई देता हूं। पूरे परिवार की तरफ से इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ सिलेक्शन को आज अचीव किया है। आज हमारे बीच में इनको मैं लेकर आया हूं जिससे आपसे इनको मैं बातचीत करा सकूं, उन सारी चीज़ों पे डिस्कस हम लोग कर सकें जो हम लोगों की कमियां होती हैं तैयारी के दौरान। तो यहाँ पर इनको हम लोग चर्चा कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, साथ में तैयारी इन्होंने कैसे की और क्या वो की पॉइंट्स हैं जहां पर आपको जानना चाहिए कि जो लड़का गलती करता है। इन सब के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इस इंटरव्यू का जो मेन उद्देश्य है वो ये बताना है कि इनके सिलेक्शन में एक्सीलेंट परिवार का कितना बड़ा योगदान रहा है, और साथ ही साथ इनको ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो गलती की है जो इन्होंने, वो गलती आप ना करें। तो हमारे साथ सुभाष कुमार हैं जो कि अयोध्या निवासी हैं, फैजाबाद निवासी हैं। ये अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने बैकग्राउंड को इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए हम लोग आपको बात कराते हैं। जी सुभाष जी। सबसे पहले तो एक्सीलेंट परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, हार्दिक। मेरा नाम सुभाष कुमार रावत है। मैं गणेशपुर तहसील रुदौली अयोध्या का रहने वाला हूँ। और मैंने जो डिप्लोमा किया है 2019 झुंझुनवाला पॉलिटेक्निक फैजाबाद से किया था। और तो क्या ये प्राइवेट कॉलेज है? हाँ, ये प्राइवेट कॉलेज है। ध्यान रखिएगा, मतलब आपके सिलेक्शन में ये एक बात मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो पास्ट था, आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं, आप सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, ये मैटर नहीं करता। ये प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और आप कितना परसेंट था सुभाष? मेरा 74% बना था जी डिप्लोमा में। इनका 74% था, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट थे, एक बढ़िया ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी 74% एक अच्छा परसेंट होता है। तो किस ईयर में पास आउट हुए थे आप? मैं 2019 का पास आउट हूँ जी। और उसके बाद जो है मेरे सीनियर लोगों ने बताया था कि एक्सीलेंट जो है उस समय अच्छी कोचिंग चलती थी। वहाँ के जो सीनियर थे उन्होंने बताया था कि कोचिंग अच्छी है, जाइए आप देख लीजिए एक बार। तो 2019 में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और 2019 मतलब आपको अपने सीनियरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि प्रयागराज में एक्सीलेंट विजन में आपको कोचिंग कर लेना है जी। तो 19 में आपने ज्वाइन किया, तो उस समय फिर आपका कोविड भी आया होगा जी। 19 में हमने ज्वाइन किया था, लमसम 3 या 4 सब्जेक्ट खत्म हुए थे। फिर 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था कोरोना की वजह से। उसके बाद कोचिंग हम लोग इलाहाबाद छोड़ दिए थे, तो फिर ऑनलाइन करवाए थे कोचिंग। फिर घर ही से हम लोग ऑनलाइन कंप्लीट किए थे। अब कोविड की सारी समस्याओं से आप वाकिफ थे ही, लेकिन आप इम्पोर्टेंट बात ये देखिए कि जब आपकी ऑफलाइन संस्थान सारे बंद हो गए थे तो एक्सीलेंट विजन ने इनके ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए ऑनलाइन सेटअप दिया, इनके स्टडी कंटिन्यू रहे, और उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस को इनके न प्रोवाइड होने से ऑनलाइन देना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आपका सिलेबस जो है वो डिले खींचा होगा, फिर आप आए होंगे, फिर आपकी सेशन चला होगा। तो क्या आप एक्सीलेंट विजन में आप लोगों ने प्रैक्टिस बैच भी किया आपने? जी मैंने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था। पहले कोर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने 2 बार प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था। और उसके बाद 2022 का मैंने प्री दिया, उसमें मेरा प्री हुआ। उसके बाद मेंस किया, मेंस नहीं क्लियर हुआ। फिर 23 का प्री दिया, प्री क्लियर हुआ। मेंस जो है मेंस नहीं क्लियर हुआ। फिर 24 मतलब इनका ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। ये 4th अटेम्प्ट था। 4th अटेम्प्ट में जा करके
इनको सेंट्रल वाटर कमीशन मिला है। जी। तो मैं सुभाष से सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप 2019 के पास आउट थे, 2 साल मान लीजिए कोविड भी निकल गया, आज इनको सिलेक्शन हुआ है 2024-25 में, 2024 की वैकेंसी में इनका सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट आया 2025 में। तो मैं सुभाष से ये जानना चाहूंगा कि सुभाष आपने कौन कौन सी गलतियां की थी। हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग समझाते हैं क्लास में, हम लोग क्लास समझाते हैं बच्चों को कि देखो अगर ये गलतियां करोगे तो पंचवर्षीय योजना बन जाती है, टाइम बढ़ जाता है, लेकिन बच्चों को उस समय समझ नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं और आप इनको बताएं कि आपने वो कौन सी गलतियां की थी पढ़ाई के दौरान जिससे आपको एक लंबा गैप, एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहली चीज़ तो चाहिए कि आपके पास रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे बाद में महसूस हुआ। और मुझे थोड़ा से प्रॉब्लम ये भी थी कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम पेपर टाइम में, इंग्लिश की प्रॉब्लम मुझे थी। मैं वैसे भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो थोड़ा से इरेगुलरिटी भी हुई बीच में, कोरोना की वजह से, अदर चीज़ें हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में तो हम लोग कहते हैं कि आप रिवीजन करके आइए चीज़ों को, रोज का रोज रिवीजन करिए। तो पर डे का रिवीजन आपके सिलेक्शन में कितना भूमिका अदा करता है? अगर आप पढ़ाई के टाइम पे अगर आप रिवीजन करके चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा। तो क्या आपने ये चीज़ किया था शुरुआत में? मैंने किया था, लेकिन उतने अच्छे तरीके से, जहाँ तक मैं समझता हूँ उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं कर पाया, इसीलिए शायद। मतलब एक जानकारी ये है कि इनके सिलेक्शन में पर डे रिवीजन ना कर पाना, जी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज ना दे पाना, जी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं। और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन्होंने बताई। लैंग्वेज प्रॉब्लम देखो स्टूडेंट सभी को आती है। इंग्लिश थोड़ा सा आपको, जब आप डिप्लोमा में कर रहे होंगे तो आप प्योर हिंदी पढ़ रहे होंगे, हिंदी में चीजें पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में चीजें मिलने लगेंगी, थोड़ी सी इंग्लिश समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो लैंग्वेज बैरियर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब एक्सीलेंट विजन आपको पता है ऐसी संस्था है जो पूरे इंग्लिश पढ़ाती है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा ऑर्डर ना लगे। तो सुभाष मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है? टेस्ट सीरीज का इसमें कैसे आपने टेस्ट सीरीज का दिया, क्या योगदान है, क्या कैसे देना चाहिए? पहले तो मैंने कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद रिवीजन किया, फिर मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज लगाई और लगा के एनालिसिस भी करता था। मेरा जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होता था उसको मैं नोट करता था, उसका रिवीजन करता था, ताकि आगे उसकी गलती ना दोहराई जाए। यही अपना रिवीजन करता था और टेस्ट देता था। टेस्ट में जो क्वेश्चन हमारे गलत होते थे उसी को हम नोट करते थे, अपना एक अलग उसका नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते थे जितने क्वेश्चन गलत होते थे। जैसे आपके टेस्ट में नंबर कम आए, जी, टेस्ट में नंबर आपके कम आते थे, तो आप फिर उसको कैसे हैंडल करते थे? डिप्रेस में चले जाते थे कि अब कैसे करें? क्या टेस्ट देना बंद कर देते थे? क्या करते थे आप? नहीं, टेस्ट देना नहीं बंद कर देते थे। वो टेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि टेस्ट हमारी गलती को बताता है। अगर आप देखेंगे तो टेस्ट आपकी गलती को सुधारने का मौका देता है। आप उसको स्वीकार कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, आप उसको तैयार कीजिए, वो आगे के पेपर आप देंगे तो उसमें बहुत बेनिफिट कर रहे हैं। ठीक है सुभाष, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप मुझे सुभाष ये बताइए कि आपकी सिलेक्शन में जी सबसे बड़ा रोल आपके परिवार में किसका रहा है? इसमें हमारे पिताजी का आशीर्वाद और सबसे बड़ा जो सहयोग और सपोर्ट रहा वो बड़े भाई का था। मेरे बड़े भाई का नाम दिनेश कुमार है, वो प्रधानाध्यापक हैं अमानीगंज में, और उन्होंने ही बताया था कि हम लोग टीचर में हैं, आप कुछ इंजीनियरिंग कर लीजिए। तो उन्हीं के दिशा निर्देश में हम लोगों ने पॉलिटेक्निक किया, उसके बाद तैयारी करने चले आए। और आज उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि हमारा CWC में सिलेक्शन हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया चीज़ है सुभाष, आपको CWC एक बहुत ही प्रेस्टीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग मिला है। तो आज तक आपने कुल कितने एग्जाम दिए होंगे इस 5-6 साल के लंबे सफर में? टोटल लगभग कितने एग्जाम दिए होंगे? मैंने लगभग, अब क्लियर तो नहीं याद है, लेकिन 15 से 17 एग्जाम दिए हैं। मतलब लगभग 15-20 के आसपास अराउंड इन्होंने एग्जाम दिया है। तो आप ये समझिए कि एक एग्जाम में फेल होना, 2 एग्जाम में फेल होना, 3 एग्जाम में फेल होना स्टूडेंट ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बिल्कुल। आप उस एग्जाम से कितना सीख पाते हैं, हर एग्जाम से कितना सीख पाते हैं, उसको कैसे परफॉर्म
करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। यही आपका जिस दिन तैयार किया हुआ आपका मिल जाएगा, उस दिन आपका पेपर क्रैक हो जाए। यही मेरे बड़े भाई भी समझाते थे। मैंने 2 बार मेंस दिया, उसमें मेरा 140 फर्स्ट वाले में था 2022 के, 143 नंबर सॉरी, और सेकंड वाले में जब वो ऑब्जेक्टिव हो गया तो उसमें 140 आए। मेरा मोरल डाउन था। उन्होंने समझाया इस बात को कि परेशान मत हो, तैयारी करो, हम लोग हैं सपोर्टिव। तो अब की बार अच्छा पेपर मेरा हुआ। और परिवार का सपोर्ट, परिवार का समर्थन भी अपने एक सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये जरूरी बता रही है। परिवार का सपोर्ट अगर आप हैं तो हेजिटेशन तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि जो इन्होंने बताया कि फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का होता है, सेकेंड पेपर जो मेंस होता है वो 300 मार्क्स का होता है, और दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एसएससी में एक समय तक आपके पास 2 साल पहले तक कन्वेंशनल रिटन पेपर हुआ करता था। आई थिंक 2022 तक, जी 2022 तक एसएससी में कन्वेंशनल रिटन पेपर हुआ करता था। अब पेपर जो है आपके ऑब्जेक्टिव होने लगे, और ऑब्जेक्टिव होने से डिप्लोमा के विद्यार्थियों को, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जी। इस फायदा को ध्यान रखते मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग एक्सीलेंट विजन के पास इस समय 100 स्टूडेंट्स का डेटा है जो इसमें सिलेक्शन पा चुके हैं। हम लोग बारी बारी से, जैसे सुभाष को आज आपसे मिलवा रहे हैं, ऐसे बारी बारी से हम लोग एक एक कैंडिडेट को आपसे मिलवाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, और उनसे ये समझेंगे उनकी योजनाएं किस तरह से रही हैं। सुभाष से एक मैं प्रश्न और जानना चाहूंगा कि सुभाष, आप जब कोचिंग कर रहे थे तो कोचिंग के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कैसे करते थे? मैं क्लास करके जाता था। मेरी क्लास जो थी 6 बजे से लगभग 10:30 या 11 बजे समथिंग रहती थी। उसके बाद रूम पे जाके, मतलब 5-6 घंटे क्लास चलती थी? जी 5-6 घंटे क्लास चलती थी। उसके बाद रूम पे जाके अपना खाना पीना जो भी था वो करके सेकेंड टाइम हम लोग रिवीजन करते थे या रीजनिंग नॉन-टेक का पार्ट पढ़ते थे। ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों ने तैयारी की। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि लोगों को, स्टूडेंट को ये लगता है कि कैसे मैं अपने कोचिंग के साथ, तैयारी के साथ रिवीजन करूं। ठीक है, तो नोट्स बनाना है, नोट्स तो आपको बनाना ही है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, और साथ में आपको पर डे का रिवीजन भी करके आना है। ठीक है सुभाष, आप हमारे साथ जुड़े, हमको बहुत ही अच्छा लगा। आप कुछ और भी अगर एक बात, एक संदेश अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को कुछ और सजेस्ट करना चाहें कि इस सिलेक्शन के लिए, बहुत संक्षिप्त शब्दों में, सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, क्यों, कैसे आपको टिके रहना है, ये जरूर समझाएं। ये इसके लिए आप सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है रेगुलरिटी। आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए, आप क्लास बंक मत करिए, आप रिवीजन करिए। आपका कोर्स खत्म हो तो टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। बस इतना ही सफिशिएंट है। बाकी सिलेक्शन तो होना ना होना जो है वो जिस दिन आपका पढ़ा हुआ मिल जाएगा, एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात सुभाष ने बताई कि सिलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत जी, रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये रिजल्ट एक लंबा प्रोसेस है, और लंबे प्रोसेस को हम लोग स्टेप वाइज, अगर आपको छत पे चढ़ना है तो डायरेक्ट छत पे आप नहीं चढ़ेंगे, आपको स्टेप वाइज सीढ़ी से ही छत पे जाना है। तो आप पर डे अगर आप ये मेहनत करेंगे तब जाकर के आप उस छत को, उस मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ सुभाष जुड़े, सुभाष के पूरे परिवार को, सुभाष को, ठीक है, मैं पूरी अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए देता हूं। सुभाष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी गुरुजनों को धन्यवाद, कोचिंग को, और हमारे बड़े भाई और हमारे पिताजी, हमारी माता जी को बड़ा आशीर्वाद था हमारे साथ। ठीक, और सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।